हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वीआर इंजीनियरिंग क्लासेस में। आज हम आपको वीआर इंजीनियरिंग क्लासेस में स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का एसएफडी बीएमडी का चैप्टर कराएंगे, जिसमें हम आपको क्वेश्चन कराएंगे सिंपल सपोर्टेड बीम का, जिस पर एक यूडीएल लगा हुआ होगा। यूडीएल की हेल्प से आपको पहले प्रतिक्रिया निकालनी है, उसके बाद आपको एसएफडी बीएमडी डिजाइन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी फाइंड आउट करना होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं एसएफडी बीएमडी का। एक सिंपल सपोर्टेड बीम होगा, जिसके एक और रोलर सपोर्ट और एक आपका दूसरी ओर आपकी सिंपल सपोर्ट। इस पूरे पर हमने एक यूडीएल लिया, जिस यूडीएल का भार लिया हमने W किलो न्यूटन पर मीटर। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमने उसकी L मीटर रखी। कैपिटल L रख लो या स्मॉल l रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है? मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इस सपोर्ट को रिमूव करके एक प्रतिक्रिया लगानी है। सपोर्ट को रिमूव किया, प्रतिक्रिया लगाई। मान लीजिए पॉइंट आपका B, ये आपका A, यहाँ पर आपकी प्रतिक्रिया RA, यहाँ पर आपकी प्रतिक्रिया रिएक्शन RB। आपको यूडीएल का वेट दिया W किलो न्यूटन पर मीटर, लंबाई आपकी कैपिटल L मीटर। सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की सहायता से इस बीम में प्रतिक्रिया निकालते हैं। प्रतिक्रिया निकालने का क्या तरीका है? सबसे पहले दोबारा फिर बता रहे हैं आपको, समेशन Fx बराबर 0 फर्स्ट कंडीशन हमारी। बीम पर कोई क्षैतिज बल ना होते हुए ये क्या होगा, इसमें कोई क्षैतिज बल नहीं है, इसलिए कंडीशन नहीं लगेगी। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, समेशन Fy बराबर 0। जितने भी हमारे ऊर्ध्वाधर बल होंगे उनका बीजगणित योग क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। देखो ये दोनों प्रतिक्रिया की डायरेक्शन ऊपर को है, नीचे से ऊपर की ओर, तो क्या हो जाएगा RA प्लस RB बराबर, ऊपर से नीचे बल कितना है आपका W किलो न्यूटन पर मीटर, उसको हमें बल में बनाना है। बल में बनाने के लिए W इंटू L, किलो न्यूटन, ये आपकी समीकरण फर्स्ट। अब आपने क्या करना है, मोमेंट लेना है A पॉइंट पर, RA गुना 0 माइनस। अब इसको आपने पहले फोर्स में कन्वर्ट करना है, उसके लिए क्या है W इंटू L, कि यूडीएल जितनी भी लंबाई पर लगा हुआ होगा, जितना यूडीएल का भार होगा वो और जितनी लंबाई पर होगा उससे गुना करनी है। हो गया आपका बल बन गया गुना। मोमेंट के लिए यूडीएल का सेंटर कहाँ होता है, हमेशा उसके हाफ पर, तो हाफ के लिए ये वाली दूरी हो जाएगी कितनी, L/2। आगे क्या है आपका प्लस, प्लस क्यों हुआ, क्योंकि ये RB ऊपर को लग रहा है, इसे कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज RB। और A पॉइंट से B तक की दूरी कितनी हो गई आपकी, L बराबर 0। ये WL²/2 बराबर से उधर जाके प्लस का हो जाएगा, RB गुना L बराबर WL²/2। L से L कटेगा, RB का मान कितना आया, WL/2 किलो न्यूटन। यही मान यहाँ पर रखेंगे समीकरण 1 में, तो RA का मान कितना आएगा, WL/2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये दोनों मान आपने निकाल लिए। अब आपको क्या करना है, शेयर फोर्स निकालना है। शेयर फोर्स निकालने के लिए हम A पॉइंट से स्टार्टिंग करेंगे, A से B की ओर जाएंगे शेयर फोर्स निकालते हुए। आप B साइड से भी शेयर फोर्स निकाल सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरे अकॉर्डिंग A से निकालें, आप B से भी निकाल सकते हैं। चलिए A पॉइंट से शेयर फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं। शेयर फोर्स एट पॉइंट A कितना है, WL/2 किलो न्यूटन। अब आपने शेयर फोर्स कहाँ निकालना है, B से पीछे। शेयर फोर्स एट पॉइंट A टू B। जब आप A और B के बीच का शेयर फोर्स निकाल रहे हैं, जो आपका शेयर फोर्स आ चुका है उसको आप यहाँ पर रखिए WL/2। A और B के बीच शेयर फोर्स कितना है आपका, यूडीएल का भार कितनी लंबाई पर लगा हुआ है, L लंबाई पर, तो माइनस W इंटू L बराबर कितना आया, माइनस WL/2 किलो न्यूटन। अब आपने B पॉइंट पर निकालना है। जब हम शेयर फोर्स निकालेंगे एट पॉइंट B, तो कितना हो जाएगा, पीछे का जो होगा, तो RB प्रतिक्रिया पर आपका मान कितना है, यह मान आया था हमारा WL/2।
तो प्लस WL/2 बराबर 0। अब आप कहेंगे प्लस क्यों लिया, क्योंकि RB आपका नीचे से ऊपर को है और लोड हमारा ऊपर से नीचे था इसलिए माइनस हुआ था, लेकिन ये लोड हमारा नीचे से ऊपर है इसलिए प्लस हुआ है। अब आपने डायग्राम बनाना है। डायग्राम कैसे बनाएंगे, बड़े ध्यान से समझना है आपने। ये हमारे 2 पॉइंट, A पॉइंट B पॉइंट, इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखो दोनों बल बराबर हैं तो आप लिख सकते हैं माना स्केल में 2 सेंटीमीटर बराबर WL/2 या 4 सेंटीमीटर बराबर WL/2। क्लियर है? तो हमने ये लिया WL/2 प्लस A पॉइंट पर, लेकिन B से पीछे पीछे कितना हुआ माइनस WL/2, तो हमने कहीं यहाँ मान लिया। अब आप इसे इससे मिलाइए, ये आपका हो गया पॉजिटिव, ये हो गया आपका निगेटिव। ये जो लाइन होगी ये वाली लाइन, इस लाइन से ऊपर का जो भी डायग्राम बनेगा वो प्लस रहेगा और जो इस लाइन से नीचे का डायग्राम बनेगा वो आपका निगेटिव रहेगा। अब इसमें देखो यहाँ पर शेयर फोर्स क्या हुआ, अपना साइन बदल रहा है। इस पॉइंट पर शेयर फोर्स 0 हो गया, तो हमने बताया था जिस भी पॉइंट पर शेयर फोर्स 0 होगा वहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, लेकिन ये A और B के बीच हुआ है। अब हम इसमें क्लियरली ये नहीं बता सकते कि कितनी दूरी पर 0 हुआ है शेयर फोर्स, तो हमें ये दूरी फाइंड आउट करनी है। अब ये देखो बीम A और B के बीच पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है, तो हम इसके नीचे उतना ही बीम बनाएंगे, या तो आप A साइड से बना लीजिए उतना ही बीम या B साइड से, मर्जी है आपकी। हमने A साइड से लिया, ये X सेक्शन नाम दिया इसे हमने, इस पर आपका भार है W किलो न्यूटन मीटर। देखो पहले लंबाई L थी लेकिन अब L नहीं है, ठीक। वैसे भी हमें लंबाई निकालनी है, तो ये क्या होगी, हमने इसको X मान लिया अपने लिए कि भैया ये X मीटर है। RA का मान कितना है आपका WL/2 किलो न्यूटन। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट पर मोमेंट लेना है। मैं इधर से रफ कर रहा हूँ, ये तो प्रतिक्रिया थी तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। इधर से इसको हटा देते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, mx लिया हमने, mx बराबर इस पॉइंट पर मोमेंट लिया, RA की यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी x। RA का मान कितना है आपका WL/2 इंटू एक्स माइनस UDL की यहाँ से यहाँ तक की दूरी x, पहले से फोर्स में कन्वर्ट कीजिए W इंटू एक्स। अब आप जब इसका मोमेंट लेंगे तो ये कितनी दूरी पर होगा, इसकी आधी दूरी पर, क्योंकि इसका सेंटर कहाँ होता है हाफ पर, तो इंटू x/2। अब इस पर और कोई फोर्स नहीं है, ये हमारी समीकरण आ गई सेकंड। अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण का अवकलन करने पर, डिफरेंशिएट करने पर, कीजिए अवकलन dmx/dx बराबर WL/2, x का करेंगे तो 1 माइनस, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या हो जाएगा W/2 बाहर इंटू x² हो जाएगा, x² का करेंगे 2x। अब हमने क्या किया, इसको बराबर रख रहे हैं हम 0 के। 0 के बराबर रखने का कारण है, अगर हम इसे 0 के बराबर नहीं रखेंगे तो हमारा x का मान नहीं निकलेगा, इसलिए हमने इसको 0 के बराबर लिखा। आप लिख भी सकते हैं कि dmx/dx बराबर 0 रखने पर, लिखेंगे तो थोड़ा इंप्रेशन और अच्छा पड़ेगा। आपने 0 लिखा, WL/2x माइनस WX, इससे ये कट जाएगा, ये मान इधर प्लस का हो जाएगा, WX बराबर WL/2, ये तो 1 है ना, ये x कहाँ से आ गया, WL/2 ये इधर आके प्लस का हो गया, W से W कटा, x बराबर कितना आया L/2। अब ये L/2 आपको यहाँ समीकरण में रखना है, यह है मान समीकरण 2 में
रखने पर जब आप इसको समीकरण 2 में रखेंगे तो mx का मान आ जाएगा अब आपका mx बराबर WL/2 इंटू एक्स का मान L/2 माइनस W/2 जो का तू एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि L/2 का स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करते हैं, देख लेते नीचे शायद ना भी आए, आ जाएगा नीचे। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो mx बराबर आएगा ये WL²/4 माइनस WL²/8। इसे कैलकुलेट करने पर ये क्या हो जाएगा, एलसीएम 8 आ जाएगा। 2 WL² माइनस WL² में से जब 2 WL² में से 1 WL² जाएगा तो कितना बचेगा 1/8। यह आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आया। कहाँ पर, जहाँ पर हमारी दूरी कितनी थी L/2, उस पर हमारा मैक्सिमम मोमेंट आया कितना WL²/8। यहाँ तक करने के बाद ये आपने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया। अब हमें मोमेंट निकालना है ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर। अब वो भी देख लीजिए कैसे निकालते हैं। अब हम मोमेंट निकालेंगे ए पॉइंट पर फिर बी पॉइंट पर। ये रफ कर रहा हूँ मैं इधर से, एक बार समझा देता हूँ। हमने क्या किया, इस सेक्शन पर मोमेंट लिया एक्स सेक्शन पर। जब एक्स सेक्शन पर मोमेंट लेंगे तो आर ए की यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई एक्स। आर ए का मान कितना है WL/2, WL/2 इंटू एक्स माइनस, अब यहाँ पर बाहर कितना है W, दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की एक्स। W इंटू एक्स मोमेंट के लिए तो हुआ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी हाफ x/2। यहाँ पर हमने इसका अवकलन किया x के सापेक्ष। अवकलन करने पर dmx/dx को 0 के बराबर रखा। क्यों रखा, क्योंकि हमें x का मान चाहिए। x का मान निकल के आया हमारा x बराबर L/2। अब आगे चलते हैं, ये हमारा mx आ गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। उसके बाद अब हम निकालते हैं इस पर निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट पॉइंट ए और बी। उसके बाद अपना डायग्राम बनाएंगे। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए 0, उसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी कितना हो जाएगा, आर ए की यहाँ से यहाँ तक की दूरी WL/2 इंटू एल माइनस, उसके बाद इस पर यहाँ से यहाँ तक का क्या है UDL, इसको फोर्स बनाइए W इंटू एल इंटू इसका सेंटर कहाँ हो जाएगा, ये हाफ पर हो जाएगा L/2 क्या आ गया 0। अब डायग्राम देखो ध्यान से बड़े प्यार से, ये आपका बी पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट, कहीं यहाँ बीच में WL/2 पे मैक्सिमम है। कैसी लाइन आएगी, पैराबोलिक। कैसी लाइन आएगी, पैराबोलिक। कितनी दूरी पर, L/2 पर। अब हम इसको लिखेंगे, देखो यहाँ तक तो सभी लोग करते हैं, लेकिन नंबर खींचना एक आर्ट है, एक कला है। कैसे, यहाँ तक सब करेंगे इसको, हम इसको लिख भी देंगे कि ये कितना है, यह है हमारा WL²/8, WL²/8। क्लियर है, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट जो है ये हमारा मैक्सिमम है, ये हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। अब हमें लिखना पड़ेगा कि ये लाइन कौन सी है, ये हमारी पैराबोलिक कर्व है, यहाँ से यहाँ तक की लाइन भी और ये वाली लाइन भी, पैराबोलिक कर्व, परवलय। ठीक, अब ये लाइन कैसी थी, ये थी हमारी लीनियर लाइन। देखना पड़ेगा कि रेड पेन से चमक रहा है नहीं चमक रहा है, एक बार क्लियर कर लेते हैं ना। सही नज़र आ जाएगा आज। तो ये हमारा पैराबोलिक कर्व, ये हमारा पैराबोलिक, ये हमारी लीनियर लाइन। ये आपने डायग्राम BTUP में पेंसिल से बनाना है। देखो सबसे पहले हमें करना क्या था, इसमें हमने सिंपली
क्या निकाला, प्रतिक्रिया का मान निकाला। प्रतिक्रिया का मान निकालने के बाद उसके बाद हमने क्या किया, शेयर फोर्स निकाला। शेयर फोर्स हम हमेशा, मैं अपने अकॉर्डिंग ए पॉइंट से स्टार्टिंग कराऊंगा, आप बी से करना चाहिए, बी से भी कर ले, वो भी क्वेश्चन गलत नहीं होने का। हमने ए से स्टार्टिंग की, ए पर शेयर फोर्स WL/2। उसके बाद अभी हमने शेयर फोर्स यहाँ तक का निकाला है। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें बीच के शेयर फोर्स की रिक्वायरमेंट है, तभी तो हमें पता लगेगा कि शेयर फोर्स में क्या चेंज हुआ। हमने ए और बी के बीच शेयर फोर्स निकाला, जो हमारा पिछले पॉइंट का आया वो जो का तो। अब हमने चेक किया ए और बी के बीच क्या लोड लग रहा है, हाँ लोड लग रहा है W kN/m। इसको हमने फोर्स बनाया, कितनी लंबाई पर लगा हुआ है, L लंबाई पर, L से गुना की, कैलकुलेशन की, -WL/2। उसके बाद बी पॉइंट पर आए, बी पर हमारी प्रतिक्रिया का मान कितना था, WL/2 था। ये नीचे से ऊपर को है, पिछला फोर्स जो का तो प्लस WL/2 बराबर 0। 0 बनेगा तभी डायग्राम यहाँ मिलेगा, नहीं तो डायग्राम यहाँ पे नहीं मिलने का। इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती की है। करने के बाद जब हमारा शेयर फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव, मीन्स शेयर फोर्स जिस पॉइंट पर 0 होगा उस पॉइंट पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वो देगा। उसका निकालने का तरीका क्या है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव जो शेयर फोर्स हुआ, ये कभी कभी तो एग्जैक्ट पॉइंट पे हो जाता है, जिसमें हमें डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी ये दो पॉइंटों के बीच होता है। जब दो पॉइंटों के बीच शेयर फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो वहाँ पर हमें इस तरीके से डिस्टेंस निकालनी पड़ती है, उस सेक्शन को काटना पड़ता है, बीम को वहीं तक का हमें काटना पड़ता है सेक्शन तक। या तो हम इस साइड से इस साइड तक का बीम कंसिडर करें या इधर से इधर का कंसिडर करें, वो भी तरीका गलत नहीं है। ठीक, मैं अपने अकॉर्डिंग हमेशा आपको लेफ्ट साइड से ही बीम को कटाऊंगा। उसके बाद आपने सेक्शन पे मोमेंट लिया, इस सेक्शन पे मोमेंट लेने के बाद आपने एक्स का मान फाइंड आउट किया। जो एक्स का मान फाइंड आउट किया वह हमें समीकरण में मान रखना होता है, जो हम mx की समीकरण बनाते हैं। उसके बाद आप फिर बेंडिंग मोमेंट ए पॉइंट बी पॉइंट जितने भी पॉइंट हैं उन पर निकालने के बाद तब आपका फाइनली डायग्राम बनता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आपको इससे भी अच्छे क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है?